राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मैंने आज सोफ़ा कवर धुला हुआ था, बहुत गंदा हो रहा था। इसी में कहीं कुछ बच्चे खाते रहे, फैलाते रहे, तो मतलब टाइट टाइट जैसा हो गया था। तो आज पूरा धुला है, मशीन में नहीं धुला, हाथ से ही धुला है। मशीन में अच्छे से नहीं हो पाता, तो फिर मैंने हाथ से ही धुला है। धुल के फिर जब सूख गया है, सारे कुशन कवर धुले, फिर सेट करके एक एक करके लगाए। और अब बना रही हूँ फ्रेंड्स रोटियाँ। और मैं ना नीचे ही रोटियाँ बनाती हूँ रख के। मैंने गैस बहुत पहले से रख ली थी। मुझे जो नीचे बैठ के रोटियाँ सेकने में आता है वो खड़े होके नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो रोटी सेकने में ही लगता है। लेकिन मैं तो आराम से नीचे ही बैठ के बनाती हूँ। सब्ज़ी वगैरह ऊपर बन जाती है, जब लाइट नहीं आती तब फिर गैस में बनाते हैं। और यहाँ सारे बर्तन खाली किए हैं, और जो सब्ज़ी फ्रिज में रखनी थी वो रखी है। और अभी ढेर भर बर्तन हो गए हैं, तो बर्तन साफ़ करने, ये देखिए पूरी सिंक भरी है, इतना बर्तन हो गया। चकला बेलन तो पहले मैं पानी से अच्छे से धुल लेती हूँ, क्योंकि इसमें अच्छे जब तक पूरा छूट जाता है, इसके बाद में फिर स्क्रबर से साफ़ करती हूँ। और जा रही हूँ बर्तन धुल लूँ। हो रही है लड़ाई, बहुत देर से हो रही है। मैं तो रूम में आ गई। ये बता, लड़ाई लड़े से कहाँ मिल रहा है? अच्छा एक कंबल उड़ गया। अब तो बेचारे इतने सीधे कि शायद इनके बराबर सीधा कोई है ही नहीं। उड़े ली तान कंबल, अब तो इनके बराबर कोई है ही नहीं सीधा। कब से देखो, मैं बहुत देर से सुन रही हूँ। एक कहाँ है? मान जा, ये तो एलियन है। गेट टूट गया, गेट टूट गया, गेट। ठीक है, बंद कर दे। और फ्रेंड्स सारा खाना बनने के बाद सब्जी भी बन चुकी, दाल भी बन चुकी, रोटी, लेकिन अब चटनी रह गई। मैंने मना किया चटनी नहीं बनाऊंगी। आम होते तो ज़रूर बना देती। मुझे कैरी की चटनी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं टमाटर की चटनी खानी। तो अब उसके लिए मैं टमाटर, लहसुन और अदरक काटा हुआ है। और ये जो अगारू का रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर है, उसमें मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। इसमें ना बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ब्लेंडर बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने सब कुछ काट लिया। और इसमें ना 3 जार हैं, ये बीच वाला है। इसमें आप स्मूदी है, प्यूरी है, और शेक भी, कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बहुत अच्छे से बन के रेडी भी हो जाता है। और ये देखिए साड़ी की प्लेट्स मेरी बार बार निकल रही हैं। और मिक्सचर में क्या होता है ना कि बच्चे ना नहीं कर पाते। इसमें तो बच्चे बहुत अच्छे से, जो भी बनाना होता है उन्होंने बनाना सीख है, कुछ भी बनाना हुआ बहुत अच्छे से बना लेते हैं। मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और अपने आप बना के ले आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चटनी टमाटर की बन के हो गई है रेडी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसमें ना लिड भी है। आपको अगर स्टोर करके रखना हो तो ये ब्लेड निकाल के आप लिड लगा के स्टोर करके भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तीनों जार के साथ में अलग अलग लिड आए हुए हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन के होगी रेडी, सेकंड भी नहीं लगा। अब इसमें उसको पलट के रख देती हूँ। देखिए काफ़ी, एक कटोरी चटनी भर के थी, लेकिन जार में ना बिल्कुल थोड़ी सी दिखाई देती, क्योंकि जार बड़ा है। छोटा वाला मैंने लिया नहीं था। और बच्चों की लड़ाई, तो आज थोड़ा काम और भी लेट हो गया। दोनों की लड़ाई में बीच में पहुंच गई। वैसे लड़ते नहीं है, लेकिन आज तो हद ही कर दी इन दोनों ने। और जब डांट खा ली तो शांत बैठ गए। अब लग रहा था इनसे सीधा कोई है ही नहीं। और मैं लगाई थी नेल पॉलिश। मैं रेड कलर की लगाती हूँ, महुआ में थी तो रमा ने पिंक कलर की लगाई हुई थी, लेकिन मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है। हाथों में तो वैसे भी नहीं लगाती, हाथों में लगाती हूँ तो भले ही पिंक लगा लूँ, लेकिन मैं पैरों में मुझे रेड कलर ही पसंद है। उस दिन रमा ने लगा दी हुई थी, वो अभी भी लगी हुई है। उसी के ऊपर से मैंने रेड लगाई, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और आज दोनों में हुई है। तो
कस के मैंने डांटा भी तो दोनों शांत है। अब तो अभिषेक मेरे लिए तुरंत बना के ले आए नींबू पानी कि मम्मी का गुस्सा शांत हो जाए किसी तरीके से। और यहाँ दोनों लड़ रहे थे ना, तो देखिए बेडशीट का क्या हाल किया है। बेडशीट कहीं डली है, गद्दा कहीं पड़ा है, वो मैंने जा सारा ठीक किया। मैंने कहा अब इनको बहुत डांट दिया, अब डांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम शुरू किया जाए। तो मैंने बेडशीट अच्छे से सेट की। और जब मैं कर रही थी तो अभिषेक फिर दौड़ के आ गया, बोला मम्मी मैं करवा लेता हूँ, आप रहने दो, मैं अब चले जाओ, मैं कर लूँगी। बच्चे भी ना समझ जाते हैं कि मम्मी इस टाइम गुस्से में है। अभिषेक ना बहुत शांत है, गोलू थोड़ा बहुत चिढ़ा देता है ना, तो बस फिर दोनों में फिर तो, और मुझे देख लेते हैं तो ऐसे हो जाते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। तो आज तो अच्छी खासी डांट इनमें पड़ गई। मैंने कहा मैं चले गई ना तो तुम लोग बिगड़ गए हो, बहुत बिगड़ गए दोनों। और यहाँ जितने बर्तन थे वो मैं लगा रही हूँ डलिया। मैं तुरंत नहीं लगाती, थोड़ी देर बाद जब पानी इनका सूख जाता है ना तो उसमें दाग नहीं पड़ते। तो जब अच्छे से सूख जाते हैं तब मैं बर्तन सेट करती हूँ ऊपर और नीचे। और खाना वगैरह सबका हो गया था, तो यहाँ बस मैं आई हूँ टहलने, क्योंकि अंदर ना बहुत गर्मी भी लग रही है। आज तो उमस वाली सी गर्मी हो रही है, तो मैं तो बाहर आई हूँ टहलने के लिए। बच्चों को भी बुला लिया कि टहल लो थोड़ी देर। बाहर नहीं निकलती तो मैं छत में ही टहल लेती हूँ, लेकिन टहलती ज़रूर हूँ। तो यहाँ मैं गोलू को बुला रही थी, लेकिन इतना टाइम ही खेलने में लगे हैं दोनों। और हवा ना काफ़ी अच्छी चल रही है बाहर, अंदर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। मैं बहुत देर तक टहलती रही, काफ़ी देर तक, जब तक ये आ नहीं गए तब तक मैं टहलती रही, कम से कम आधा घंटा हो गया। और इसके बाद में फिर आके हम गोलू सब लेटे हुए थे, तो यहाँ इनका चल रहा था सीरियल। और यहाँ मैं भर रही थी पानी बाल्टी में। जो काम मैं करने जाती हूँ उससे दोनों आगे पीछे आ जाते हैं। अब गोलू आ गया, बोतल लेके लो, मैं भर के फ्रिज में लगा देता हूँ, मम्मी आप रहने दो। मैंने आज तो दोनों के मिजाज बदल गए, डांट खा ली अच्छी खासी तो दोनों सही हो गए। तो यहाँ देखिए पानी भर रहा है उसने, फ्रिज में पूरी बोतल जितनी थी भर के लगाई हुई है। मैंने कहा कुछ भी करो या मत करो, लड़ाई मत किया करो दोनों लोग। और फ्रेंड्स ये है अगले सुबह का ब्लॉग। तो यहाँ कपड़े फोल्ड कर रहे हैं मिलके अभिषेक गोलू दोनों। और मैंने कहा कंबल मत तोड़ा करो, तो इन्हें ना ठंड लगने लगती रात में, इतनी गर्मी में भी कूलर एकदम तेज़ चलाते हैं, फिर ना इन्हें लगती है ठंड, तो ये कंबल उठा के अंदर से लेके आते हैं। ये देखिए दोनों जुट गए काम में। आज तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो मुझे किसी काम कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आज वो समझ रहे हैं ना कि मम्मी का गुस्सा तेज़ है, आज हम लोग लड़ाई नहीं करते ना, तो आज शायद इतनी डांट नहीं खानी पड़ रही। तो आज हर काम ना कहने से पहले ही हो रहा है, मतलब मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलूँगी फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में।